जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम 5 जून से 15 जून के बीच होने वाला है, जिसके लेकर हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन जीके और जीएस का टेस्ट भी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का अति महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो आज देखिए, अगर किसी को पीडीएफ का ज़रूरत है तो पीडीएफ भी इसका मिल सकता है आपको। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्सप्रेस स्टडी, या आप व्हाट्सअप पर जो है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है ना मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा अति और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 100% आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट और होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेरा प्रश्न। देख लीजिए आज का जो प्रश्न है, ये देखिए, सामाजिक अध्ययन हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, सामाजिक। देखिए आज का मेरा पहला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसमें से देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, और आपको कितने 20 में आपके कितने प्रश्न जो है ना सही हो रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। आपका तैयारी के लेवल किस हद तक है, इससे मालूम चल जाएगा आपको कि 20 में कितने सही हो रहे हैं। तो फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन की और बात करें, जैसे कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था ये वत्स कौन सा? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। जबकि आगे बात कर ले इंद्रप्रस्थ जो है था ना, कुरन जनपद था, उसका राजधानी थी। मथुरा जो है ना सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा जो है ना सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ पर था? मथुरा। ये जो है ना महाजनपद थे, जो बुद्ध के जन्म के से पहले का जो है ना हमारा जो इंडिया है वो जनपद में बटा हुआ था। मेनली जो है कितने जनपद थे? 16 जनपदों में बटा था, जिसमें से अभी मत्स्य महाजनपद था, उसका राजधानी कहाँ था? विराटनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकपाल बिल पेश करने की बात है तो 1971 में। अगर पारित करने की बात है, पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 2013 में, और पेश हुआ था 1971 में। पहला लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम लोकपाल के जो अध्यक्ष थे कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तीसरे मेनली देखिए, आप टॉप 5 जो है ना याद रखिए ऊपर से कि कौन कौन से टॉप 5 में कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था? तो देखिए, सबसे पहला जो थे ऋषभदेव थे। सबसे पहला कौन थे? ऋषभदेव थे। उसके बाद दूसरा की बात कर ले, दूसरा अजितनाथ थे। तीसरा की बात कर ले, तीसरा संभवनाथ थे। और तीसरा संभवनाथ थे। चौथा की बात कर ले तो चौथा जो थे आपका अभिनंदन थे। कौन थे? अभिनंदन चौथा थे अभिनंदन। और 5वां की बात कर ले तो 5वां सुमतिनाथ थे। ये आपका 5 टॉप 5 याद रखिएगा। टॉप 5 में से पूछा जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट जो है ना, लास्ट का याद रखिएगा। लास्ट का आपका 21 नंबर से याद रखिएगा। 21 नंबर का जो थे वो थे नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ। 22 थे। 22वां नंबर का जो थे वो थे अरिष्टनेमी। 22वां नंबर के थे अरिष्टनेमी। 23वां नंबर के जो थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें थे वो 24वें आपका महावीर थे। कौन? महावीर। 24वें महावीर थे। तो याद रखिए थे। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो तीसरे थे आपका संभवनाथ। कौन था? संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जयग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो जयग्रोस पर्वत आपका जो है ना कहाँ पर है? ईरान में है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है? ईरान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? ये आपका थे कस्तूरबा गांधी। कौन? कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् निषेध है। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23, माने अनुच्छेद 23 में है, किसी मानव से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 में है। 24 की बात कर ले तो 24 में आप जो है ना, 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है ना आप काम पर किसी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे को। और 25 की बात कर ले तो 25 में आपका है, अंतःकरण और धर्म का अबाध रूप से मानने का और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, माने किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। यहाँ छूट गया 26 है। अगर 26 की बात करें तो 26 में जो है ना धार्मिक कार्यों का प्रबंध स्वतंत्रता है 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? माने राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है। राज्य विधायिका में बोला गया है तो राज्य विधायिका में आपका राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन, ये देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुरलेन पूछा है, देखिए मुरलेन आपका कहाँ पर हो जाएगा? मिजोरम। मुरलेन आपका हो जाएगा मिजोरम में है। मौ से मिजोरम होगा, मौ से मुरलेन हो गया, तो मुरलेन पार्क कहाँ पर हो गया? मिजोरम में। और ये मुरलेन पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इससे लगा हुआ आपका भारत और म्यांमार का जो सीमा यहाँ पर लगती है, इसी के बीच में ये है ना मुरलेन पार्क है, इसलिए जो है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? तो मिजोरम में, और भारत और म्यांमार के सीमा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। कब? 1931 में। इसको जो है ना, गांधी इरविन समझौता को जो है ना दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जो ना इसको जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछे तो 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 हो जाएगा, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएस का स्थानीय पवन है? यूएस का स्थानीय पवन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? चिनूक जो है ना आपका यूएसए का एक स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है पूछा है। कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए, मुजफ्फरपुर है बिहार में है, बरौनी भी बिहार में है, औरैया जो है ना ये बिहार में नहीं है, कहलगांव भी आपका बिहार में ही है। औरैया जो है ना ये आपका कहाँ पर है? यूपी में है, ये आपका यूपी में है। औरैया जो है ना आपका यूपी में है, तो याद रखिएगा, औरैया आपका बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो थे इनके सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सबसे पहले हम इसका बात कर लेते हैं, कौन इसका संस्थापक थे। तो इसका जो कौन इसका संस्थापक थे और इसमें कौन कौन शामिल थे? इसका संस्थापक जो थे सचिंदर सन्याल थे। कौन थे? सचिंदर सन्याल। इसका संस्थापक थे सचिंदर सन्याल थे। और इसका और सदस्यों का बात करें तो सदस्यों में आपका जोगेश चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे, ये सभी राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, ये सभी इसके सदस्य थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। अगर इसका संस्थापक पूछा जाए तो वो थे कौन? सचिंदर नाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, कौन सा इसमें गलत है, गलत कथन चुनना है। तो देखिए, इन्होंने 7 प्रकाश की पुस्तक लिखी थी, हाँ ये बात सही है, इन्होंने 7 प्रकाश लिखी थी। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत है आपका, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे।
और इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी सही है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है, इनका आर्य समाज के संस्थापक थे। जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक ये नहीं थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे ये आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? 11वीं शताब्दी किताबुल हिंद के लेखक। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो थे वही जो है ना किताबुल हिंद के लेखक है, जो किसके साथ भारत आए थे? गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ जो है ना भारत आया था। और इन्होंने किस भाषा में इस पुस्तक को लिखा था? तो ये अरबी भाषा में, ये अरबी भाषा में जो है ना किताबुल हिंद का रचना किया था और ये गजनवी के साथ आया था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? गुरुद्वारा साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा साहिब किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये देखिए केरल का जो है ना सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल। अगर सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हो जाएगा आपका हरियाणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेतरी। ये देखिए खेतरी किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? खेतरी एक जगह है, ये किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। कौन सा? बी, तंबा के लिए। खेतरी जो है ना आपका तंबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी किस स्टेट में है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में आपका खेतरी है। राजस्थान में खेतरी आपका राजस्थान में है खेतरी। ये तंबा के लिए प्रसिद्ध है। और आगे नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह जो था, जो आदिवासी विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। ये थे सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दूसरा बात कर ले बिरसा मुंडा जो है ना आपका उलगुनान विद्रोह। कौन सा? उलगुनान विद्रोह या पाइका विद्रोह जो था, इनका जो है नेतृत्व किसने किया था? तो एक थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका मोनालिसा चित्रकारी किसकी है? ये जो है चित्रकारी किसकी है? तो ये चित्रकारी है आपका लियोनार्डो डी विंसी का है। किसका? लियोनार्डो डी विंसी का। इस प्रकार 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसमें बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल कुछ बढ़ेगा और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना आपको लाने के प्रयास करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।